स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा होगा वो शिवहर का विकास आपको दिख रहा होगा, शिवहर का दंश दिख रहा होगा कि किस तरीके से शिवहर की कनेक्टिविटी की व्यवस्था थी। हालांकि अभी हम फुलवरिया घाट पे खड़े हैं चुनावी यात्रा के दौरान और अभी पुल बन रहा है, पुल निर्माण हो रहा है। जरा इसको भी दिखा दीजिए, फुलवरिया घाट का पुल का निर्माण हो रहा है। तो अच्छी बात है कि पहल हुई है, लेकिन आज़ादी के 7 दशक से ज़्यादा बीत जाने के बाद शिवहर आज भी कनेक्टिविटी की मार झेल रहा है। इस दंश को, इस दर्द को सोचिए कि शिवहर कितने लंबे समय से झेल रहा है कि आज तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। चारों तरफ आप दिखाइए कि केवल मिट्टी भर दिया गया है और इसी मिट्टी भराई से अभी तो मिट्टी भरा हुआ भी दिख रहा है, कुछ काम होना शुरू हुआ है, नहीं तो इतनी खराब व्यवस्था थी। और जब यहाँ से आप जाइएगा तो धूल से आपके चेहरे जो है वो सन जाएंगे, आपके बाल सन जाएंगे। और पानी का जब समय आता है, बाढ़ का जब समय आता है, बरसात का जब मौसम आता है, तो इस समय कुछ समय पहले तक ऐसी व्यवस्था होती थी कि नाव पर आपको गाड़ी चढ़ा के तब पार करना होता था, तब आप सीतामढ़ी, बैरगनिया और बाकी जगहों पर यहाँ से पहुंच सकते थे। तो जब हम शिवहर की बात करते हैं तो कई लोगों को बुरा लगता है कि आप एक पार्टी विशेष की बात करते हैं, आप किसी को टारगेट करते हैं, लेकिन चूंकि मेरा वास्ता भी शिवहर से है तो शिवहर के लोगों ने इस दर्द को झेला है। अब आगे भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ खंडहर है, पूरी तरीके से जंगल है। अब रात में अगर इधर सफर करना हुआ तो कैसे लोग सफर करते, शिवहर के लोग आज तक कैसे सफर कर रहे होंगे, ये जरा सोचिएगा। अभी गाड़ी जा रही है तो आप दिखाइए कि किस तरीके से धूल जो है वो लगातार आपको दिख रहा होगा। तो शिवहर का लोग जो है इस दर्द को लगातार झेलते आया है और इसी दर्द की हम बात करते हैं। इस दर्द को खत्म करने के लिए बदलाव की ब्यार की जरूरत है। शिवहर को ये दिखाना पड़ेगा कि लोकतंत्र की ताकत होती है, वोट की ताकत होती है। तो चुनावी यात्रा के दौरान जब हम चुनाव कवरेज करने निकल रहे थे तो ये दिखा, तो हमने सोचा कि इस दर्द को एक बार दिखा देना चाहिए कि आज इतने दशक बीत जाने के बाद एक न्यू रखा गया है कि अब जाके पुल बनेगा, अब जाके शिवहर के लोग कनेक्ट होंगे। और न जाने इस तरीके के कितने पुल अभी बने भी नहीं है, अभी विचार में भी नहीं है। चाहे वो बेलवा घाट का स्थिति हो, चाहे वो जिहुली घाट का स्थिति हो, चाहे वो अदौड़ी खोरी पाकर पुल की बात हो, लगातार ऐसे कई जगह है। तो वो भी हम जरूर दिखाएंगे, जहां जहां हम पहुंच सकते हैं पहुंच के आपको दिखाएंगे कि शिवहर अभी तक इतना पीछे क्यों है। तो इस तरीके से जिस शिवहर का दर्द को समझिए, शिवहर के दंश को समझिए और लगातार शिवहर लोकसभा से जुड़ी हुई खबरों को, यहाँ के नेताओं के विजन को कि वो क्या बात कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, वो तो हम दिखा ही रहे हैं। लेकिन हम दिखा रहे हैं जमीनी हकीकत, जिसको आज तक शिवहर की जनता ने झेला है। और साथ ही साथ शिवहर के लोगों ने एक गलती की है कि लगातार एक ही तरह के लोगों पर भरोसा जताया है, जिसका भी कारण है कि यहाँ के लोग इस दर्द को झेल रहे हैं, इस कष्ट को झेल रहे हैं, इस पीड़ा को झेल रहे हैं। देश और दुनिया कहाँ के कहाँ चली गई, शिवहर जहाँ थी वहीं रह गई है। हाँ, हालांकि अब थोड़ी बदलाव हो रही है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचते हैं, शिवहर में बदलाव कितना जरूरी है, इस पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय चंपा।